वेलकम टू द मेगा रूट्स गाइज। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड डूइंग फाइन। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट कैसे क्लियर किया और लास्ट 15 डेज में हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, सिर्फ 3 टिप्स के साथ आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पता होना चाहिए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो आप उससे आइडिया ले सकते हैं। ये मेरा पेपर है जो मैंने क्वालिफाई किया था। बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। अभी एग्जाम में कम दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम अच्छी टिप्स और स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे तो फर्स्ट टाइम में क्लियर कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, आप जो भी एस्पिरेंट वीडियो देख रहे हैं, आप इन 2 कैटेगरी में से एक में आते हैं। या तो आपने कुछ पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। अगर आपने कुछ पढ़ा है, जैसे कि मैंने ये नोट्स बनाए हुए थे अपने, आपने कोई कोर्स लिया है या नोट्स बना रखे हैं, बेस्ट टिप ये है कि आपने जो भी हाईलाइट किया है या फिर जो मेन पॉइंट है वो ही आप इस टाइम रिवाइज करें। और ये मैंने यूट्यूब वीडियो से ट्रिक्स लिखी थी कि हम तत्सम तद्भव देखते ही कैसे टिक लगा सकते हैं। इनको याद करने के बाद हम सेकंड्स में करेक्ट आंसर चूज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट एग्जांपल। आप यूट्यूब से और वीडियो देख सकते हैं और कम समय में ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और ये सिर्फ हिंदी ही नहीं, इंग्लिश में भी टैग वर्ड हैं, संस्कृत में भी हैं, तो और सब्जेक्ट्स में भी आप ऐसे हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब वीडियो से। आपने अपने नोट्स से जो भी कुछ पढ़ा है उसी को ही आपको रिवाइज करना है बार बार, और पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद जो भी मिस्टेक, उन्हें देखना है आप कहाँ लैग कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट एडवाइस आपके लिए यही है। बात करते हैं उनके बारे में जिन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा है और लास्ट 15 डेज में उन्हें एग्जाम क्लियर करना है। क्योंकि गाइज हमने पहले से बीएड और डीएलएड की है, तो इसलिए हमें थोड़ा आइडिया है इस एग्जाम में क्या आने वाला है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट थिंग है कि आप मैराथन करें सब्जेक्ट वाइज, और आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाएं, क्योंकि समय बहुत कम है अभी हमारे पास, लेकिन आज से ही 100% देने पर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा सीटेट। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप टिप्स वाली वीडियोस जरूर देखें, इस चीज से बहुत हेल्प मिलती है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। वन मोर थिंग गाइज, अगर आपने अच्छे से नोट्स अपने पढ़ लिए हैं और आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं तो आप मैराथन भी देख सकते हैं रिविजन के लिए, क्योंकि नए तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं वो टीचर हमें बताते हैं। फाइनली गाइज बात करते हैं मैराथन करनी कहाँ से है आपको। मैं कुछ ऑप्शंस बताती हूँ, इनके अलावा भी आपको जो टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मैंने सचिन एकेडमी से मैराथन्स ली थी और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला अपने एग्जाम में। आप चाहें तो आप भी इसे कर सकते हैं। और हिमांशी मैम भी अच्छा पढ़ाती हैं। और इनके अलावा गुरुजी वर्ल्ड, वो सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनकी 1-2 मैराथन्स ली थी। उसके अलावा RW है। यही 4 ऑप्शंस हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। अगर आपने पहले इनसे पढ़ा है और आप किसी से भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट। इसके बाद आपको लगाने हैं पीवाईक्यू, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कितना आता है और कहाँ हम लैग कर रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि हमें कौन से टॉपिक्स नहीं आते हैं, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। पीवाईक्यू के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर कोई बुक ले सकते हैं। और उसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी टीचर काफी वीडियोस अवेलेबल है जिनसे आप पीवाईक्यू कर सकते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैराथन करनी है, देन पीवाईक्यू, और साथ में टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोस भी देखनी है। अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है या कोई प्रैक्टिस बुक है तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया था और उसके बाद यहाँ पर स्टेपल कर दिया इसको, बाद में चेक करने के लिए कि मेरी कहाँ गलतियाँ हैं। उनकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी साथ में। फिर इस प्रैक्टिस बुक के अलावा मेरे पास अरिहंत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक थी। आपके पास कोई भी हो आप उससे कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेंज नहीं होते, वो क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। अगर आप ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हो, आई मीन आपको थोड़ा बहुत टीचिंग का आइडिया है, तो आपको पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और पेडागोजी में आपको वेटेज मिलेगा, क्योंकि हमें बच्चे को ही सेंटर में रख के सब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कि बच्चे को हम डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, किसी भी प्रकार का दंडित नहीं देंगे। उसको रेमेडियल ट्रीटमेंट देना है पढ़ाई में, या डायग्नोज करना है कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो इससे हमारे फुल मार्क्स भी आ सकते हैं अगर हमारी थोड़ी सी पकड़ है CDP और पेडागोजी में। और इसमें एक टीचर को ज्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि वो प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं अपने स्कूल में पढ़ाने के दौरान। इसके अलावा लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें या मैथ, साइंस और सोशल की, और EVS की बात करें तो EVS हो या फिर मैथ, साइंस और सोशल, इसमें तो हमने जो पहले पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उससे ही लिंक करके और अभी जो हम मैराथन करेंगे वो बहुत बेनिफिशियल होगा। और हाँ गाइस, अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चंस 150 आउट ऑफ 150, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, कोई आंसर 50-50 आ रहा है, तो भी आपको लगा के आना है। नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से हम अपना लक भी आजमा सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने फॉलो किया था वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैंने OMR पर प्रैक्टिस की थी एग्ज़ाम देने से पहले, और मुझे ये आइडिया हो गया था मैं कितने टाइम में ये एग्ज़ाम कर पा रही हूँ।
अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ कंपल्सन फॉर एवरीवन। देखो गाइज, हम फ्री में मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। मैंने संस्कृत चूज़ किया था अपनी लैंग्वेज सेकंड में, और ये पैराग्राफ आता है, ना सिर्फ ये गद्यांश संस्कृत में आता है बल्कि इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी तीनों में आते हैं, और तीनों में ही हमें फ्री के मार्क्स मिल सकते हैं। लिटरली गाइस, ये बहुत इजी आते हैं। अगर हमने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से एक बार इसकी स्कैनिंग कर लो, पढ़ लो इसको, और उसके बाद सारे आंसर्स मिल जाते हैं। और इस टाइप के मैचिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं। इसमें तो 2 पैराग्राफ आए थे और ये है हिंदी का पैराग्राफ। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, और मैं दिखा इसलिए रही हूँ गाइज, कुछ लोगों ने शायद अभी पैटर्न ही ना देखा हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रखे हैं। और ये इंग्लिश का पैराग्राफ है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन। और गाइज, इतना कर लो, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा, या फिर किसी का सेकेंड अटेम्प्ट में होगा। 15 डेज बहुत हेल्पफुल होंगे और आपका क्लियर हो जाएगा सीटेट। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।